हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज बहुत मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो का जो डिस्कशन का जो इशू है वो ये है कि आखिरी बार 400 पार कब हुआ था। तो 1984 में मैंने अपनी लाइफ के पहले इलेक्शंस एक्सपीरियंस किए। दैट ईयर वाज द ईयर व्हेन दैट टाइम प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गॉट assassinated and Rajiv Gandhi, as we all know, out of nowhere, when he was not even interested in politics, he had to join the politics और उन्होंने वो इलेक्शंस फाइट किए और सरप्राइज सरप्राइज उनको उस समय मिली थी 400 से भी ज़्यादा सीटें। आई थिंक 434 इफ़ आई एम नॉट एंटायरली रॉन्ग। तो वो ऐसा टाइम था जब बीजेपी उसमें नई पार्टी थी, उनको मिली 2 सीटें। तो आज हम बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की, तो वो टाइम बीजेपी मुक्त भारत ऑलमोस्ट था। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसे होता नहीं है। इवन 2 सीटों के बावजूद भी जो है, अगर आपकी राजनीति सही है और आप सही दिशा में काम करते हैं तो एक दिन आपको राज करने का मौका मिलता ही है। तो जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत जो नारा लगाए रहते थे, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस मुक्त भारत होने का जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो एनीवे, आई गो बैक टू 1984 इलेक्शंस। उस समय चीज़ें कैसी थी और वो आज के इलेक्शन से कैसे कंपेयर करती हैं, मैं आपको अपना अनुभव जो है मैं वो अपने आप से साझा करना चाहूँगा। तो 84 में मुझे याद है कि हम लोग जम्मू के गांधीनगर एरिया में रहते थे और जनक राज गुप्ता जी जो है वहाँ से कैंडिडेट थे कांग्रेस के, और उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट थे वो थे डॉक्टर करण सिंह। आई डोंट रिमेंबर अगर उस समय वो डॉक्टर करण सिंह कहलाते थे या नहीं कहलाते थे, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो निर्दलीय चुनाव चिन्ह पर जो है उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि वो ऐसा इलेक्शन था कि उसमें अपोजिशन पूरी तरीके से गायब था। जैसे आप कह भी सकते हैं कि इस समय भी जैसे लोग कहते हैं कि हु इफ मोदी नहीं तो कौन, तो वो भी शायद ऐसा ही टाइम था, लोग कहते थे कांग्रेस नहीं तो कौन। तो करण सिंह जी ने जो है वो चुनाव लड़ा था साइकिल के निशान पर, और वो चुनाव थोड़ा मुझे याद नहीं, हाँ तब भी जो है जनक राज गुप्ता जी वो 27% मतों के अंतर से वो चुनाव जीते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि 84 में जो सिंपैथी वे बही थी। Let me drink some cold. तो उस जो सिंपैथी लेयर थी उसमें अच्छे अच्छे ढह गए थे, अच्छे अच्छे बह गए थे। एक जो चौंकाने वाला नतीजा जो मुझे उस सिलेक्शन का और याद है वो था कि अमिताभ बच्चन की जीत। एंड जो बहुगुणा जी थे वो काफ़ी बड़े स्टॉलवर्ड थे उस समय के। भगवंती लाल बहुगुणा, क्या नाम था उसका, जयवंती लाल बहुगुणा, जो रीता बहुगुणा जोशी के फादर हैं, उस समय के बहुत ही कद्दावर नेता होते थे, लेकिन वो इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन से हार गए थे। आई थिंक वो उस सिलेक्शन का सबसे चौंकाने वाला नतीजा था। तो और जहाँ तक मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड अडवाणी जी भी अपनी सीटें उस वेव में बचा नहीं पाए थे। लेकिन उस चुनाव को जो कवर किया था वो मुझे याद है, वो कवर किया था विनोद दुआ और प्रणव राय ने। और आई थिंक वो पहली बार था जब जो है चुनावों का सीधा प्रसारण हुआ था टेलीविज़न पर, और सारे रिजल्ट्स जो है मोरलेस ऑन लाइव आप कह सकते हैं उस समय आए थे। और बच्चों के लिए, जिसमें तो मैं काफ़ी छोटा था, और हमारे मनोरंजन, ये सबके मनोरंजन के लिए उसमें दूरदर्शन ने जो है उसमें मूवीज़ चलाई थी। तो जब आप वेट कर रहे थे कि हाँ भाई डिस्कशन के बीच में जब रिजल्ट आने वाले हैं, तो उस समय जो है हिंदी मूवीज़ चल रही थी। आई थिंक नया दौर दिलीप कुमार की, और काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्में चल रही थी, उसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन उस समय यह था कि चुनाव जो है आज की तरह जो है 10 दौरों में नहीं हो रहा था, और एक ही बार में फिनिश हो गया था। और रिजल्ट आने में तब ईवीएम तो थे नहीं, बैलेट बॉक्सेस आते, तो रिजल्ट आने में टाइम लगता था, मे बी 1 से 2 दिन, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। लेकिन जो उस समय जो चुनावी बहस या जो चुनावी जो कार्यक्रम था उसको प्रस्तुत करने का जो तरीका उस समय था, मुझे लगता है कि वो आज से बेहतर था। और प्रणव रॉय जी और विनोद दुआ जी अब रहे नहीं, लेकिन प्रणव रॉय और विनोद दुआ ने जो उस समय जो आयाम स्थापित किए थे जर्नलिज्म के, वो काफ़ी हाई थे उस समय भी, काफ़ी ऊंचे थे। जिस तरह से उन्होंने पूरी चीज़ों का विश्लेषण किया, आकलन किया। और मुझे याद है कि विनोद दुआ जी और प्रणव रॉय जी वो कभी सरकार के ऊपर जो है क्वेश्चन उठाने से पीछे नहीं रहे, जो कि आज की डेट में दिखता नहीं है। तो वो एक चीज़ जो है वो 84 में 2024 से जो है फ़र्क थी। 40 साल पहले हम जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी भी मुझे लगता है कि ऑल्दो पहली बार था कि जब, आई थिंक वो पहली बार था कि भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी को 400 से ऊपर सीटें मिली हों, मेरे ख्याल से। मुझे भी उसमें जो शायद रिसर्च करनी पड़े, बट उस इलेक्शन में डेफिनेटली। लेकिन जो हैरानी की बात यह है कि उससे पहली वाले इलेक्शन जो 1980 में जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, जिसका मुझे कुछ याद नहीं है, वो सिर्फ मैं गूगल देख के बता सकता हूँ कि उस समय भी उनकी जो सीटें हैं वो 373 के आसपास थी, जो कि
आप सोचें इस समय तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी थी, काफ़ी अच्छी खासी मेजॉरिटी इंदिरा जी की भी थी उस समय। तो राजीव गांधी जी को भले ही जो है एक सिंपैथी वेव के कारण जो है और सीटें मिली, बट कांग्रेस पार्टी उस समय बिकॉज़ उस समय विपक्ष सारा बिखर चुका था, तो उसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। लोग एक मेरा दोस्त बताता कि लोग उस समय कहते थे अगर कुछ समझ में नहीं आता है किसको वोट देना है तो जाके पंजे को वोट दे दो, क्योंकि पंजा उस समय जो है सबसे पॉपुलर सिंबल था। तो एक चीज़ ये थी उस समय, और अपोजिशन नहीं थी उस समय, तो वो ऐसा समय था जब अपोजिशन मुक्त भारत था। और एक जो चीज़ जो उस समय देखने वाली वो है कि आप जब उस समय के राजीव गांधी को देखते हैं तो वो काफ़ी मॉडर्न टाइप की उनकी आउटलुक थी उस समय की। वो जो है काले काले काला चश्मा पहन के बड़े ही गोरे से दिखने वाले, उनकी जो ड्रेसिंग थी वो भी काफ़ी वेस्टर्न थी। तो उस समय जो है इंडिया को एक जो है वेस्टर्न आउटलुक का जो है लीडर मिला था। हमें पता है कि उसके बाद जो है अगले जो जो राजीव गांधी का जो कार्यकाल था उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हुई, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जो बहुत अच्छी नहीं हुई। कहा था कि उस दौरान जो है भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया था इंडिया में। बट खैर उसके बाद जब जो है वो जो संभले भी हैं, और उस समय एक चीज़ और थी कि जो राजीव गांधी जी ने जो किया था लोगों को पसंद नहीं आया था। और मुझे अपने अनुभव से याद है कि जो उनका था कि उन्होंने एक तरह से दूरदर्शन को अपना प्रोपेगेंडा मशीन बना लिया था। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन और जो उनका कार्यकाल था वो उनके बहुत ही विरुद्ध गया, और उसी के कारण जो है जनता दल और जितनी सारी पार्टी आपस में मिली तो एक अपोजिशन को जो है सॉलिड ग्राउंड मिला, और फिर राजीव गांधी जो है चुनाव हार गए थे। उन्होंने उससे सबक लिया था, बट बाय द टाइम वी कुड हैव हैड हिम एज प्राइम मिनिस्टर अगेन, वो नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। तो ये मेरा जो है 400 पार को लेके जो है अपना मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता था कि पॉलिटिक्स जो है वो 2014 के बाद शुरू नहीं हुई है। Indian politics existed before, much before that. Indian democracy existed much before that. तो अगर आप भी उसी एरा से हैं और आप भी अगर अपने कोई अनुभव मुझसे साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट. आई वुड लुक फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट्स. थैंक यू.